दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, राइट। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इस रिंग के थ्रू एक ऐसे पॉइंट पर देखने जा रहे हैं जो इसके एक्सिस से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर है, राइट। तो यहां पर हमने एक पी पॉइंट ले लिया जो इस रिंग से, जिसका रेडियस ए है, आर डिस्टेंस की दूरी पर है। ये एक्सिस है इस रिंग का और उस रिंग के सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे ये पी पॉइंट मौजूद है और जो ये रिंग है इसका रेडियस है ए, राइट। तो अब हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, राइट। हमने ऐसा माना कि लेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन द रिंग इस कैपिटल क्यू। हम ये मान लेते हैं कि कैपिटल क्यू चार्ज इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो अब ये रिंग काफी बड़ी है और हमने इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसके अंदर हमने माना कि dq चार्ज मौजूद है, राइट। हमने यहां पर पूरे रिंग के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसके अंदर हमने माना कि यहां पर dq चार्ज सिचुएटेड है। अब इस dq चार्ज की वजह से इस p पॉइंट पे क्या पोटेंशियल आएगा, पहले हम वो निकालेंगे। जैसे ही हम ये dq पॉइंट की dq चार्ज की वजह से p पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेंगे, हम इसको पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। हमने क्या किया है, हम क्या करने वाले हैं कि यहां पर एक छोटा सा चार्ज हमने लिया, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और उसके बाद में उसको कंप्लीट के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला फॉर वोल्टेज, इट वॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला था के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, राइट। यही कुछ पढ़ा था हमने यहां पर। तो इसका इस्तेमाल करेंगे अभी। सबसे पहले हम ये समझते कि इस पॉइंट से, लेट अस सपोज दैट दिस इज सी पॉइंट, तो सी से पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पर ये 90 डिग्री होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको लिख सकते हैं कि Cp इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का अंडर रूट, यानी कि डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का अंडर रूट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज। मैं यहां पे छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल रहा हूं, इसलिए मैं इसको छोटी सी पोटेंशियल मान रहा हूं। तो ये हो जाएगा के dq अपॉन में Cp, दैट इज के dq अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये छोटा सा पोटेंशियल हो गया ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज dq। अब मुझे इसको पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट dvp और ये आपको मिल जाएगा vp, और ये कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस पूरी चीज में सिर्फ एक ही चीज है जो बार बार वेरी हो रही है, जो अपनी पोजीशंस बदलेगी, और वो क्या होगी, dq। dq पहले इतना चार्ज होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स में यहां पर पूरे रिंग पे लूंगा, तब जाकर ये टोटल सम अप होके कितना हो जाएगा, आपको टोटल वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा, राइट। लेकिन जितनी बार भी मैं डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा यहां से और यहां का, इधर से निकालूं, इधर से निकालूं, क्योंकि ये रिंग आप ऐसा समझिए कि आपके सामने इस तरीके से एक रिंग बना हुआ है, मेरे सामने एक रिंग है मान लीजिए। तो इस रिंग में हर पॉइंट पे मैं dq मान के चल रहा हूं, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके चल रहा हूं। तो हर dq का p से डिस्टेंस जो है, हर dq का p से डिस्टेंस जो जाएगा वो इतना ही जाएगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट ये है, ये सर्कुलर रीजन है यहां पर, तो इसका रेडियस वही रहेगा और डिस्टेंस जो है एक्सिस का यही रहेगा। तो हर बार आपको एक हाइपोटेन्यूज मिलता चला जाएगा जिसका आंसर यही आने वाला है। तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये तो है ही कांस्टेंट, तो dq है जो सिर्फ वेरी करता रहेगा, और वो कितना हो जाएगा, तो vp इज इक्वल्स टू k अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल इंटीग्रेशन ऑफ dq, राइट। तो हमने जो जो चीजें कांस्टेंट थी बाहर ले ली, dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, सारे चार्जेस मिलके सम टोटल कितना हो जाएगा, जितना टोटल चार्ज स्टोर था, कितना था यहां पर, कैपिटल Q। तो vp हो जाएगा k अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू Q, राइट। So this is the electrostatic potential at axis, at a point on the axis of the ring. ये रिंग है, इसका कोई एक्सिस था, उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा ये। सपोज कीजिए अगर मुझे इसके सेंटर पे निकालना है,
अगर मुझे सेंटर पे निकालना है, देखिए सेंटर पे निकालना है तो इस पी पॉइंट को सेंटर पे शिफ्ट कर दीजिए। अगर मैं इस पी पॉइंट को सेंटर पे शिफ्ट कर रहा हूं तो इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो एट सेंटर ऑफ द रिंग, एट सेंटर ऑफ द रिंग r इज इक्वल्स टू 0, तो आपका Vp जो हो जाएगा वो VO हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर से मैं r को खत्म कर दूंगा तो सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, तो k q अपॉन में a। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर पे आपको कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल रही है, k q अपॉन में a। यहां पर से r की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब मैंने यहां पर एक डाइपोल ले रखा है, A और B एक डाइपोल है जिनके बीच का डिस्टेंस 2a है, और चार्ज जो है इनके ऊपर, एक पे B पे है प्लस q और A पे है माइनस q। अब इन दोनों, ये जो डाइपोल बन रहा है इसकी वजह से मैं किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। ये P पॉइंट एक्सिस में भी हो सकता है, यानी कि एक्सियल पोजीशन पे भी हो सकता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी हो सकता है, या दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो मैंने इसको इन जनरल केस किसी भी पॉइंट पर, कोई भी जगह पर इसको ले लिया है, इन दोनों के बीच में मान लिया एक तरीके से, इक्वेटोरियल और एक्सियल के कहीं बीच में मान लिया है मैंने, राइट। तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, इस P पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है, लेट अस टेक द सेंटर टू बी O, सेंटर को मैंने O मान लिया, तो O से P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज R, ये R है, राइट। और OB और OA इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A और A। देखिए AB का टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2a होता है। हमने ये बात पढ़ रखी है डाइपोल के अंदर कि डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो A और A हो जाएगा, राइट। तो अब हमें इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करनी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू K Q अपॉन में R। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, तो हम इसको V1 मान लेते हैं, राइट। V1 हमने माना, तो V1 कितना हो जाएगा, K Q अपॉन में व्हाट इज द डिस्टेंस, BP, राइट। और V2 क्या हो जाएगा, K माइनस Q अपॉन में AP, राइट। तो टोटल पोटेंशियल कितना निकलेगा, V1 प्लस V2 दैट इज KQ अपॉन में BP माइनस KQ अपॉन में AP। इसमें से KQ कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 बाय BP माइनस 1 बाय AP, ये बच जाएगा। अभी हमें यहां पर ना तो BP का डिस्टेंस पता है ना ही AP का डिस्टेंस पता है, बस हमें क्या डिस्टेंस पता है, सेंटर से P का डिस्टेंस। अच्छा एक चीज और देखिएगा यहां पर, ये जो डायरेक्शन है P की, इस सेंटर से जो डायरेक्शन है P की वो R की डायरेक्शन में है, तो मैं मान लेता हूं कि वो इस डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल पर है। देखिए समझिएगा बात को, डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी A टू B होगी, राइट। और ये P की जो डायरेक्शन है सेंटर से वो इस डायरेक्शन में है, तो द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ P फ्रॉम दिस डाइपोल दैट इज वेक्टर R और डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, राइट। हमें यह बात पता है कि ये एंगल थीटा है। अब मैंने क्या किया, इस OP को थोड़ा और एक्सटेंड किया, कहां तक के लिए, M तक के लिए। मैंने इतना एक्सटेंड करा कि मैं इस A से इस लाइन पर, ये जो लाइन आ रही है OP, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने क्या मार्क करा, पॉइंट M मार्क करा। दोबारा समझिए मैंने क्या किया है, OP लाइन को मैंने एक्सटेंड किया आगे, और A से इस OP लाइन के ऊपर जो आगे जा रही है उसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं,
मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, अगर आपको यह बात पता हो कि अगर मान के चलिए कि एक पॉइंट से दो रेज आ रही, दो लाइंस आए इस तरीके से, पॉइंट बहुत दूर है, इसको ऐसा समझिए, अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिलता है कि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ओ है, तो जितना डिस्टेंस OB का होगा अप्रोक्सीमेटली उतना ही डिस्टेंस OB का OA का होगा। जितना डिस्टेंस OB का है उतना ही डिस्टेंस OA का भी होगा लगभग। रीजन, ये जो डिस्टेंस में चेंजेस है ये बहुत कम है, यहां पर जो ये चेंज आया है इसमें ये बहुत कम है, इसीलिए जितना डिस्टेंस OB का है उतना ही डिस्टेंस OA का भी होगा, राइट। OB इज इक्वल्स टू OA। तो मैंने भी यहां पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर बनाया जिससे जितना डिस्टेंस AP का बनेगा वही डिस्टेंस MP का भी होगा। MP विल बी इक्वल टू AP, राइट। अभी मैं AP का डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, लेकिन MP का मैं निकाल सकता हूं। ये देखते कैसे, तो हम यहां पर कह सकते हैं AP इज इक्वल्स टू MP। अब MP को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इट इज OM प्लस OP। ये OP था यहां से यहां तक का और ये OM था, राइट। OP मुझे पता है क्या है, R है, लेकिन OM कैसे मिलेगा? तो ट्राइंगल ध्यान से देखिएगा, AOM, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग मैं यहां पर लेके चल रहा हूं केस। इन ट्राइंगल AOM, ट्राइंगल AOM ये 90 डिग्री है, राइट। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लग सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगती है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं यहां पर कॉस थीटा निकालता हूं, क्या निकालता हूं? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखिए 90 डिग्री यहां पर है तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा OA, और बेस क्या हो जाएगा जिसके साथ में थीटा है वो होगा OM। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, और ये हो जाएगा OM अपॉन में OA। तो यहां से मुझे OM क्या मिल जाएगा? OA कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, OA की वैल्यू कितनी है? A। OA की वैल्यू है स्मॉल a, तो स्मॉल a कॉस थीटा मुझे OM की वैल्यू मिल गई। स्मॉल a कॉस थीटा मुझे OM की वैल्यू मिल गई। अब इस OM की वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं, सारी चीज को मैं उठा करके यहां लिख रहा हूं अभी फिलहाल। AP इज इक्वल्स टू MP इज इक्वल्स टू OP प्लस OM इज इक्वल्स टू R प्लस A कॉस थीटा, R प्लस A कॉस थीटा, राइट। तो मुझे यहां पर AP की वैल्यू क्या मिल गई? R प्लस A कॉस थीटा। देखिए AP डायरेक्टली निकालना मेरे लिए मुश्किल था, मैंने इसको परपेंडिकुलर लगा करके इस सेंस में निकाला कि ये AP MP के बराबर होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये ज्यादा दूर पे नहीं है। डाइपोल खुद बहुत छोटा होता है, डाइपोल खुद बहुत छोटा होता है और ये उसके हाफ की बात चल रही है, तो ये और बहुत छोटा होगा। तो इसीलिए यहां पर मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि AP जो है वो MP के बराबर है, और MP जो है वो OP प्लस OM के बराबर है, और OM को मैंने इस ट्राइंगल से A cos थीटा निकाल लिया। अभी यहां पर मुझे AP मिल गया, लेकिन मुझे अभी भी क्या नहीं मिला हुआ? BP नहीं मिला हुआ। तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मैंने क्या करा, यहां B से इस लाइन OP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा BN। क्या ड्रॉ करा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा BN, राइट। अब जो डिस्टेंस BP का होगा वो किसका होगा? NP का होगा। ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ हुआ है, तो ये डिस्टेंस जो होगा NP वही BP के बराबर होगा, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है, B पॉइंट और N पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि
BP इज इक्वल्स टू NP, राइट? BP इज इक्वल्स टू NP। अभी NP को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, NP को मैं OP में से अगर ON हटा देता हूं, OP में से ON को अगर मैंने हटा दिया तो जो बचेगा वो बचेगा NP। तो OP माइनस ON, OP माइनस ON, अगर मैं इस चीज को हटा दूं तो ये NP बच जाएगा, राइट? अब बहुत सिंपल सी बात है, मुझे यहां पर ON नहीं पता है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल BON, इन ट्राइंगल BON, यहां पर मुझे पता ये एंगल थीटा है। ध्यान दीजिए, देखिए ये डायपोल, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा था, इसीलिए इसका ऑपोजिट एंगल भी मैंने यहां पर थीटा माना था, राइट? तो ये एंगल जो थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आ जाएगा इसमें ON और हाइपोटेन्यूज इसमें आ जाएगा, देखिए 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, दैट इज A। तो इसको मैं OB लिख रहा हूं फिलहाल, OB। तो ON कितना हो जाएगा, OB cos थीटा, और OB की वैल्यू है स्मॉल a, तो ये भी क्या आ गया, स्मॉल a cos थीटा। तो ON की वैल्यू आ गई स्मॉल a cos थीटा। लेकिन मुझे यहां पर पता है कि NP क्या है, OP माइनस ON, OP की वैल्यू है R और ON की वैल्यू है a cos थीटा, यानी कि BP की वैल्यू क्या आ गई, R माइनस a cos थीटा, राइट? अब मुझे इस इक्वेशन के अंदर BP भी मिल गया और AP भी मिल गया। पुट करते हैं दोनों की वैल्यूज को, तो V इज इक्वल्स टू KQ अंडर रूट में, इसमें ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन BP की वैल्यू पहले आएगी तो R माइनस a cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस a cos थीटा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, A माइनस B, A प्लस B, यहां एक आइडेंटिटी बन रही है A माइनस B, A प्लस B की आइडेंटिटी। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं, दोनों लगभग सेम है, मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां हो जाएगा R प्लस a cos थीटा माइनस R माइनस a cos थीटा, राइट? और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R माइनस a cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय R प्लस a cos थीटा। तो a माइनस b, a प्लस b की आइडेंटिटी यहां पर लग जाएगी, KQ, यहां पर इसमें ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस R माइनस माइनस प्लस a cos थीटा, ठीक है? तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस है, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बचेगा, R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां आ गया KQ अपॉन यहां पर हो जाएगा 2a cos थीटा होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। अब इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे, वो चेंजेस क्या है, क्योंकि R जो है वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू A, द डिस्टेंस ऑफ दिस P पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, इस P पॉइंट का सेंटर ऑफ डायपोल से जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ डायपोल, जो 2a डिस्टेंस होता है या a डिस्टेंस होता है, वो उससे R जो है उससे काफी बड़ा है, इसीलिए मैं a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, राइट? तो मैं यहां पर सीधा सीधा लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू, देखिए q इंटू 2a, ये बन जाएगा आपका k इंटू p। डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है q इंटू 2a, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू q इंटू 2a। तो उसी की जगह पे मैंने यहां पे p लिखा, cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। किसी भी डायपोल की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना हो तो उसका फॉर्मूला आ गया है यहां पर। तो आप समझते हैं यहां पर, ये तो आपका किसी भी पॉइंट पर आ गया। तो अगर एक्सियल पोजीशन पर है आपका डायपोल तो उस केस में क्या है, अब देखिए एक्सियल पोजीशन में एक तो पोजीशन ये है कि ये P पॉइंट उठ करके सीधा इधर आ जाए,
यानी कि यहां आ जाए मान लेते हैं। इन दैट केस जो ये थीटा एंगल है ये किस तरीके से शिफ्ट होगा, ऐसा मान के चलिए कि यहां पर ये इस तरीके से है, तो जब ये पॉइंट P ऐसा शिफ्ट होकर इधर आ रहा है, तो जब ये ऐसा आएगा तो ये थीटा एंगल 0 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से मूव करेगा तो थीटा एंगल 0 हो जाएगा। जब थीटा एंगल 0 हो जाएगा तो यहां पर कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, V एक्सियल, और ऐसा लिख लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या होगा, V इज इक्वल टू के पी अपॉन में आर का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो के पी अपॉन में आर स्क्वायर बचेगा यहां पर, ठीक है। अब अगर थीटा आपका पाई बाय 2 हो गया यानी कि 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये जो P पॉइंट है ये शिफ्ट होके इस जगह पर कहीं पर आ जाता है, तो ये डायपोल शिफ्ट होके इस तरीके से आया। दिस इज एन इक्वेटोरियल पोजीशन, ये ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट होगा अगर यहां पर आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, तो वो एक इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में एंगल थीटा जो आता है वो कितना आता है, 90 डिग्री आता है, और 90 डिग्री में जब आएगा तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप जानते हैं यहां पर cos 90 आएगा, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो यहां पर V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। और इसमें एक केस आता है कि अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से, जब ये P पॉइंट यहां पहुंच गया था तो ये 0 डिग्री हो गया था, राइट। थीटा 0 डिग्री हो गया क्योंकि R की डायरेक्शन BC डायरेक्शन में और डायपोल मोमेंट BC डायरेक्शन में। लेकिन अगर ये पॉइंट मूव करके ऐसे घूम करके बिल्कुल इस तरफ आ जाए, यानी ये P पॉइंट बिल्कुल नीचे आ जाए, तो यहां पर ये थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल जो है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस के पी अपॉन में आर का स्क्वायर। रीजन, कॉस पाई या कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो जब -1 वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के पी अपॉन में आर का स्क्वायर। एंगल 180 कैसे पहुंच रहा है, ये पी पॉइंट जैसे घूम के नीचे पहुंचेगा तो ये थीटा जो है 180 हो जाएगा, राइट। तो उसी केस में ये 3 केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं यहां पर। पहला, थीटा 0 डिग्री पर है यानी कि एक्सियल पोजीशन में है यहां पर ये, तो एक्सियल पोजीशन में है तो उस केस में के पी अपॉन में आर स्क्वायर आ रहा है। इक्वेटोरियल में जब भी आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये एक्सियल पोजीशन में क्यू की साइड पे आ जाते हैं तो उस केस में ये पॉइंट क्यू की साइड पर अगर आ जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन में आर स्क्वायर, एकदम नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा इसका। इस केस में पॉजिटिव पोटेंशियल है और दूसरी तरफ में क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा।